पता है एक सर्वे के अनुसार 96% ऑफ द टीचर्स डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोनिक्स एंड फोनेटिक्स। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो फोनिक्स और फोनेटिक्स को सेम मानते हैं? You are watching Shweta Gupta. Let's rock. So today's topic is what is the difference between phonics and phonetics? देखिए, जब कभी भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं या बड़ों को ट्रेनिंग भी करते हैं, तब सबसे पहले एक जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है वो है फोनिक्स और फोनेटिक्स, क्योंकि इससे ये निर्धारित हो जाता है कि आपकी इस सब्जेक्ट पे पकड़ कितनी अच्छी है। तो मैंने कई बार ये देखा है ट्रेनिंग करते समय कि लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैम ये हमने फोनेटिक्स की ट्रेनिंग ली है, मैम हम फोनेटिक्स पढ़ाते हैं बच्चे को। अरे कहना क्या चाहते हो? फोनिक्स और फोनेटिक्स दोनों आपस में इंटरचेंजेबली यूज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही अलग हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में, जानना चाहेंगे आप? चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फोनिक्स और फोनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो फोनिक्स एक अप्रोच, एक मेथडोलॉजी है टीचिंग का। क्या टीचिंग का? रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। सो इफ यू वांट to teach reading and writing skills via phonemes and graphemes to your children, then we take the term phonics. मतलब letters और sounds। हमने एक अपने पिछले वीडियो में phonemic awareness और phonics के बारे में पढ़ा था। तो phonemes और graphemes का जो रिलेशनशिप है, letters और उनके sounds, इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है और जिसके थ्रू आप रीडिंग और राइटिंग सीखते हैं वो होता है फोनिक्स। लेकिन फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स एक स्टडी है, एक साइंस है, एक ब्रांच है, एक लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है, पूरी टेक्नोलॉजी है। इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन स्पीच साउंड्स, सो इट डजंट हैव टू रिलेट विद ओनली एंड ओनली द लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज। फोनेटिक्स का मतलब होता है आप किस तरह से बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसका वेवलेंथ क्या होता है, उसका आर्टिकुलेशन क्या है, उसका इंटोनेशंस क्या है। ये सारी जितनी भी चीजें जब आप जानेंगे, इसको हम कहते हैं फोनेटिक्स। सो बेसिकली फोनेटिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी एंड फोनिक्स वेरी डिफरेंट। ऑल द बोथ ऑफ देम आर बेस्ड ऑन साउंड्स, बट phonics is a methodology or approach with the help of which you teach reading and writing to your children. Yes, it's true. Okay, so the second difference, the relationship between the sounds and the letters, as I said. अगर आप English की बात करते हैं तो English में जब हम letters और उसके करस्पॉन्डिंग साउंड्स की बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने ये साउंड लिखा तो इसका, इस लेटर का साउंड क्या है? अगर मैंने ये लिखा तो इस कॉम्बिनेशन का साउंड या तो ध होता है या तो फिर थ होता है। सिमिलरली अगर मैंने ये कॉम्बिनेशन लिखा लेटर्स का, व्हाट आर दीज? दीज आर द लेटर्स और द लेटर कॉम्बिनेशंस। सो ये लेटर कॉम्बिनेशन का साउंड क्या निकलेगा? इसका साउंड निकलेगा ए, राइट? तो लेटर या लेटर का कॉम्बिनेशन और उसका करस्पॉन्डिंग साउंड, ये होता है फोनिक्स। ओके, और इसका यूज हम करते हैं बच्चों को रीडिंग और राइटिंग कराने में। लेकिन फोनेटिक्स क्या चीज है? फोनेटिक्स एक ऐसा मेथड है या एक ऐसी स्टडी है जहां पे हम लेटर्स और साउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पर हम साउंड और सिंबल की बात करते हैं। नाउ व्हाई सिंबल? बिकॉज वी क्रिएट सिंबल्स irrespective of the language. यहां तो आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बट वॉट अबाउट मेनी लैंग्वेजेस प्रेजेंट ऑल थ्रू आउट द कंट्री, ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट? सो फोनेटिक्स एक ऐसा स्टडी है, एक ऐसी ब्रांच है जो साउंड तो बताती है किसी भी लैंग्वेज में लेटर्स के, लेकिन लेटर्स के ना देके वो सिंबल्स का यूज करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे साउंड का और सिंबल का बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक आपसे साउंड अभी अभी आपको दिखाया था कि ए आई, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज अ लेटर कॉम्बिनेशन,
इसका साउंड क्या निकलेगा? साउंड इज ऑलवेज रिटन इन स्लैशेस. इसका साउंड निकलेगा ए, क्योंकि हम साउंड को तो लिख नहीं सकते, हम तो ग्राफीम में लिख सकते हैं ना. So this is grapheme, this is phoneme, and this is phonics, right? But when I am talking about phonetics, तो phonetics में sound है A, लेकिन उसको कुछ कुछ इस तरह से लिखा जाता है. अगर मैं बात करती हूँ a sound की, so a sound इस तरह से लिखा जाता है letter format में. लेकिन अगर मैं phonetics में बात करूं, तो phonetics में a sound सुनाई तो a ही दे रहा है, पर उसका सिंबल क्या बनता है? उसका सिंबल कुछ कुछ ऐसा होता है, राइट? तो फोनेटिक्स इज बेस्ड ऑन सिंबल्स वर्सेस साउंड्स एंड फोनिक्स इज बेस्ड ऑन लेटर्स वर्सेस साउंड्स. दोनों में डिफरेंस बस ये होता है कि दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं. ये सिंबल्स के ऊपर काम करता है और ये साउंड्स के ऊपर काम करते हैं, राइट? सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. तो अगर आपको ये बात समझ में आई है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिए, बने रहिए मेरे साथ. यू वॉचिंग श्वेता गुप्ता. सो द नेक्स्ट थिंग इन फोनिक्स एंड फोनेटिक्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज इंग्लिश फोनिक्स डज नॉट यूज ट्रू फोनेटिक्स बिकॉज फोनिक्स इज नॉट रेशनल. का मतलब क्या है? देखिए, आपने साउंड सुना ए, आपने साउंड सुना ए, लेकिन उसे लिखा किस तरीके से जाएगा? चलिए अब ये देखते हैं. अगर मैंने एक साउंड सुना है ए, अब मैं उसको लिखना चाहती हूं, है ना, ग्राफीम देना चाहती हूं, तो ए साउंड कैन बी रिटन एज ए आई, ए साउंड कैन बी रिटन एज ए वाई, ए साउंड कैन बी रिटन एज ए डैशी, ए साउंड कैन बी रिटन एज ई वाई, राइट? मीन्स ए. So this is a sound. A, ray. It is a sound. A, rain. Again, this is a sound, right? P-R-E-Y, pray. Again, this is a sound. Similarly, if you see this word, so EA is also giving you a sound, break, right? That means the sound is only one. Sound तो खाली एक ही है, A जो आपको सुनाई दे रहा है, मतलब फोनीम यहां पर एक ही है ना. सुनाई तो आपको एक ही साउंड दे रहा है, पर जब आप लिखने पर आते हैं, जब आप ग्राफीम्स की बात करते हैं, तो कितने सारे ग्राफीम और भी ग्राफीम्स हैं. देयर आर 9 ग्राफीम्स फॉर ए साउंड. दैट मीन्स फोनीम वर्सेस ग्राफीम रिलेशनशिप 1 to many है, यानी एक फोनीम है तो बहुत सारे ग्राफीम्स हैं. दैट मीन्स इट इज नॉट रेशनल, राइट? लेकिन अगर आप फोनेटिक्स की बात करते हैं, फोनेटिक्स में ए साउंड इज ऑलवेज रिटन लाइक दिस, ठीक है? तो अगर आप रेन लिखना चाहते हैं तो भी वो इस तरह से लिखा जाएगा. अगर आप रे लिखना चाहते हैं तो भी वो इस तरह से लिखा जाएगा. अगर आप प्रे लिखना चाहते हैं तो भी वो इस तरह से कुछ कुछ लिखा जाएगा. गॉट दैट? अगर आप ब्रेक लिखना चाहते हैं तो ए कुछ ऐसे लिखा जाएगा. That means everywhere, whenever you are getting the A sound, it will be replaced by a particular symbol like this. You can see here. So this is the basic difference between phonics and phonetics, right? चलिए बढ़ते हैं आगे. अब phonics रेशनल नहीं है, लेकिन phonetics की बात करें तो एक ही सिंबल उस साउंड से टाइड अप होता है, जैसा हमने अभी एग्जांपल यहां पे लिया है, ठीक है? चलिए, सो नेक्स्ट डिफरेंस, फोनिक्स हेल्प्स इन डेवलपिंग द लर्नर्स फोनेमिक अवेयरनेस. आपने पिछले वीडियो में भी देखा था फोनेमिक अवेयरनेस क्या था. फोनेमिक अवेयरनेस मींस लेटर्स से रिलेटेड साउंड, है ना? नॉट ऑल द साउंड्स, ओनली द साउंड्स रिलेटेड टू दी लेटर्स, राइट? सो दैट वाज योर फोनिक्स. बट फोनेटिक्स क्या है? Phonetics focuses not only on the letters of the alphabet, but it focuses on attributes related to making the sounds. आप कैसे sounds बनाते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा सिंगर्स हैं, उन सब लोग अपनी अलग आवाज बनाते हैं, मिमिक्री करते हैं, अलग सब आवाज बनाने लगते हैं. तो ये जो मिमिक्री कर रहे हैं या साउंड आर्टिस्ट हैं, वो सब एक्चुअली कौन सी स्टडी कर रहे हैं? वो फोनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं. सिमिलरली, transmitting and perceiving of the physical phenomena means
कैसे आप अपनी आवाज कितनी दूर तक निकाल रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से निकाल रहे हैं, क्या उसका एम्पलीट्यूड है, कैसे आप आर्टिकुलेट कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, दैट इज यूज फॉर क्रिएटिंग द स्पीच साउंड्स और द साइन। तो स्पीच से रिलेटेड जो साउंड्स हैं वो फोनेटिक्स हैं, लेटर्स हैं ऑल्दो, क्योंकि लेटर्स क्या है, फोनेमिक अवेयरनेस क्या है, फोनेमिक अवेयरनेस में आप साउंड्स ही निकाल रहे हैं ना लेटर्स के, तो ये इसके अंदर तो आएगा ही आएगा। लेकिन फोनेटिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है, सो यू कैन कंसीडर फोनिक्स एज अ चाइल्ड टर्म एंड फोनेटिक्स एज अ बिग फादर टर्म। तो फोनिक्स फोनेटिक्स के अंडर में आता है, बट फोनेटिक्स फोनिक्स नहीं है। फोनेटिक्स इज कंप्लीटली डिफरेंट विच कंटेन्स मेनी थिंग्स इनटू इट्स बैग। So let us try to find out few examples. अब आप फोनेटिक्स का यूज करते क्यों हैं? इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम फोनेटिक्स का यूज कर ही क्यों रहे हैं। अगर हम फोनिक्स सीख रहे हैं, हम लेटर सीख रहे हैं, उसके साउंड सीख रहे हैं, तो एक्चुअली में हम इनका यूज कर क्यों रहे हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए वर्ड्स लिए हैं, थोड़े डिफरेंट वर्ड्स हैं। यू नो वेरी वेल दैट दीज आर डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस एंड दीज आर डिफिकल्ट टू लर्न इवन। तो इसका फोनेटिक्स से क्या रिलेशनशिप है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो ये वर्ड है, हम कहते हैं इसे दो है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो इसे टह गह टह गह भी बोल सकती हूँ ना, और आई कैन टेक द साउंड ऑफ फोनिक्स ऑल्सो, राइट। अगर आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके फोनेटिक सिंबल्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, सो इफ यू कंसीडर दिस साउंड th gives you two sounds, okay, the and th. So ये जो सिंबल है ये है द का, और ये है ओ का, द ओ। तो द ओ आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे फोनेटिक सिंबल? द ओ, दो। तो अगर मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता तो ये ऐसा फॉर्मेट जो आपके डिक्शनरी में भी अवेलेबल है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के पीछे आप अगर देखेंगे तो आपको फोनेटिक सिंबल्स मिल जाएंगे। तो अगर मैं ये देखती हूं तो मुझे समझ में आ जाता है, अच्छा द ओ दो, तो इस वर्ड को दो बोला जाता है। ऐसा ही सिमिलर वर्ड है ये। अच्छा, अगर ये दो है तो ये थ्रो है, लेकिन ये तो थ्रो नहीं होता। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि ये थ्रो है, कि ये क्या कहलाता है? Let us move here. So this symbol is of th. This symbol is of r, and this symbol is of u. Th, r, u, ru, through. Oh, तो ये th, r, u है, through, right. So मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत तो फोनेटिक सिंबल्स अब समझ में आने ही लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि फोनिक्स और फोनेटिक्स में क्या डिफरेंस है, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपके भी कोई क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आपके पास भेजने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। सिमिलरली अब ये है, तो क्या मैं इसे बो बोलूं या ब्रू बोलूं या बो बोलूं, क्योंकि वो तो हमने यहां से लिया था साउंड। नहीं समझ में आ रहा। चलिए, ब, द साउंड ऑफ दिस लेटर एंड दिस कॉम्बिनेशन OUGH, हियर इट इज गिविंग यू द साउंड ऑफ आउ, बाउ। सो दिस इज बाउ। सिमिलरली अब अगर ये है तो ये रफ है, रफ, राइट। तो फोनेटिक सिंबल्स की मदद से हम इंग्लिश लेटर्स या इंग्लिश वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस निकाल सकते हैं। अब यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? क्या मुझे ये भी लर्न करना पड़ेगा? No. नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ी पुरानी पद्धति है। हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? हम इसको अपने नए फोनिक साउंड्स की मदद से भी कर सकते हैं, जो हमारे जॉली फोनिक्स के साउंड्स हैं। हम इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे ये पहचानना है कि इसके साउंड्स क्या हैं, ठीक है, ये कैसे बोला जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। इसका एक और तरीका है, थ। सो गिव इट द साउंड लाइक दिस, थ और द, एंड देन OUGH,
What sound it is giving you? The O. So this O is a sound in phonics, in phonemic awareness, right? So हम इसको कैसे पढ़ेंगे? The O, do. तो ये मैंने साउंड्स सीखे हुए हैं, आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन। सिमिलरली मान लीजिए अब ये वर्ड है और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका फोनेटिक सिंबल प्रोनाउंसिएशन क्या है, हम इसको यूज करेंगे अपने नॉर्मल साउंड्स की मदद से, ठीक है? चलिए सबसे पहले दिस इज थ, राइट? थ, देन ओ, ठीक है, एंड देन ट, थ ओ ट, थॉट। तो मुझे इसको पढ़ना नहीं आ रहा ना, लेकिन मुझे ये सारे साउंड्स तो पता है ना, ये तीनों साउंड्स मुझे पता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो आप इन तीनों को भी ब्लेंड कर सकते हैं, थ और ट, थॉट। अब ये मान लीजिए ये है, अब मुझे इसको नहीं पता कि ये कैसे बोला जाएगा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रफ। सिमिलरली ब आओ, ब आओ, इट कुड बी रिटन लाइक दिस। सिमिलरली इट इज थ्रू, तो थ थ्रू। तो हम इस तरह से भी प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। डिफिकल्ट, ट्रिकी वर्ड्स, नाउ दीज आर ऑल द ट्रिकी वर्ड्स, क्योंकि ये फोनिक्स के रूल्स को अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे हार्डली 5% वर्ड्स हैं। सो इट्स बेटर ना कि 95% वर्ड्स को हम डिकोड कर सके, जिन्हें हमें रटना ना पड़ता हो, और 5% वर्ड्स हैं, ठीक है, हम इन्हें रट लेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी मशीन 100% इफेक्टिव तो नहीं होती है। एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज नेवर 100%, दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग। तो उसी तरह से फोनिक्स पद्धति भी 100% इफेक्टिव नहीं है। तो इसमें ऐसे वर्ड्स जो आप फोनेटिकली या फोनिकली आप उसको डिकोड नहीं कर सकते, देन इन दैट केस यहाँ पे ये जो साउंड्स और उनके करस्पॉन्डिंग ग्राफीम्स हैं, फोनीम्स ग्राफीम्स हैं, ये आपकी मदद कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोनिक्स एंड फोनेटिक्स। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ नॉर्मल से वर्ड्स, ओके? और इन वर्ड्स को कैसे बोला जाए, कैसे हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ये हम सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली एंड ओनली फोनिक सिंबल्स, ओनली एंड ओनली फोनिक साउंड्स। मान लीजिए मुझे ये नहीं आता कि इसको कैसे बोला जाएगा, तो इसको बोलने सीखने के लिए मुझे सिर्फ एक काम करना है, मुझे सबसे पहले फोनीम्स तो लर्न होनी ही चाहिए। अब इसके बाद में दिस इज आउ, तो जो भी डाइग्राफ्स होते हैं, यानी 2 लेटर्स गिविंग यू 1 साउंड, 2 लेटर्स गिविंग यू 1 साउंड, हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो जब ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं तो हम उनके नीचे डैश कर सकते हैं, ठीक है? और जो सिंगल साउंड होते हैं हम उनके नीचे डॉट करते हैं। तो आउ, माउथ। अब मैं इसको म और ठ नहीं पढ़ूंगी, ठीक है? Similarly, now let us take this word. So here in this word, what I'll do is I won't read this word as int. नहीं, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? Saint, saint. That is how we read the words. Similarly, let us take this word. Here in this word, we have t, oi, l, e, t. अब यहां पर हम इसके लिए ओ आई के लिए ओ का यूज नहीं करते क्योंकि ओय इज अ डिफ्थोंग, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ट ओय ल ए ट, टॉयलेट। Now this is again a word which is decodable word and you can decode it with the help of the normal phonic sound. This is the strength of phonics. आप हमेशा उनका यूज करके एक बहुत ही इफेक्टिव स्टडी निकाल सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिवली बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब इसके आगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, हम फोनेटिक्स सीखते ही क्यों हैं? अगर हम उसे अपने में यूज नहीं कर सकते या हम उसे लर्न नहीं करते तो हम उसे सीखते क्यों हैं? देखिए सबसे पहला पॉइंट, इट यूजेस स्पेशल लैंग्वेज सिंबल्स इन द प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। तो दोज पीपल हु डोंट नो इंग्लिश अल्फाबेटिकल कोड प्रॉपर्ली, they may have the knowledge of phonetic symbols and then it will be used in your pronunciation skills. तो phonetic symbols का maximum use
प्रोनाउंसिएशन स्किल्स में होता है, और उसका एग्जाम्पल हम अभी देख चुके हैं। इंग्लिश डिक्शनरीज phonetic transcriptions are necessary because the spelling of an English word does not tell you how would you pronounce it. तो इंग्लिश की जितनी भी डिक्शनरीज होती हैं उसमें ये मैंडेटरी होता है, क्योंकि इंग्लिश की डिक्शनरी सिर्फ हम लोग यूज नहीं करते, ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज होती हैं। तो लोगों को पता होना चाहिए कि वो फोनेटिक सिंबल को यूज करके कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन निकाल सकते हैं। इवन इफ यू डोंट नो द फोनेटिक सिंबल्स, then also you don't know the pronunciation of any word, go to the back page of dictionary. You will find the phonetic symbols there. Identify the phonetic symbols and just do the mapping. आप मैपिंग करेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। Similarly, to diagnose and treat speech order, तो ये तो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स आपके लैंग्वेज रिलेटेड था, लेकिन फोनेटिक्स की स्टडी हम मेडिकली भी करते हैं, हम और प्रोफेशंस में भी करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, पिच का अंडरस्टैंडिंग होना, स्केल का अंडरस्टैंडिंग होना, सिंगर्स इसका यूज करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स में। तो जब कभी भी आप साउंड रिलेटेड कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो वो हमेशा फोनेटिक्स के अंडर में ही आएगा। आपकी पिच कितनी हाई होना चाहिए, आपके बोलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साउंड सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियोग्राम्स आप कराते हैं या स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इन सब से रिलेटेड जो स्टडी होती है वो भी फोनेटिक्स के ही अंडर में आती है। ठीक है। टू इंप्रूव द लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, अगेन जब कभी भी हम साउंड के ऊपर काम करते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि लोग वॉइस बैग्स देते हैं, है ना। तो जब कभी भी वॉइस ओवर दिए जाते हैं तो उसका क्या पूरा अंडरस्टैंडिंग है, पूरी उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है, ये सब जब हम समझ के काम करते हैं तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर फोनेटिक्स। सो सी हाउ मच टू गेन एंड हाउ मच टू लूज। nothing to lose, but you should know the area in which you are working. So if you are working as a kindergarten teacher, if you are working as a language teacher, you must know the difference between phonics and phonetics. तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियोस के लिए। मैं बहुत जल्द आपके लिए और नई जानकारी लेके जरूर आऊंगी। थैंक यू।